देखिए क्लास 10th की सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.2 में हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा चुके थे, यानी सेकंड क्वेश्चन हमने करवा दिया था। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। जो आंकड़े हैं ये 200 परिवार हैं किसी गाँव के, उसका जो मासिक व्यय है, खर्चा है, उसको दर्शाते हैं ये आंकड़े। इन परिवारों का बहुलक मासिक आय व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मासिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, सेम ऐसे निकालना है। माध्य वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहली वाली वीडियो वो माध्य वाली हैं। तीनों विधियों में से कौन सी भी विधि का प्रयोग करके आप इनमें से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे उसे। फिलहाल हम यहाँ केवल बहुलक बताएंगे। बहुलक वाली वीडियो हैं ये। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बहुलक निकाल दिया था। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तो देखो ये तो तुम्हें दिख रहा है। जब हल करोगे आप तो दोबारा से ये तालिका बनानी पड़ती है, तो मैं अब इसे इसी में करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ जो ये वर्ग हैं, ये वर्ग अंतराल होता है, ये पता है आपको, वर्ग अंतराल। और जो संख्या जो होती है, जो संख्या होती है वो होती है आपकी बारंबारता। वो क्या होती है? बारंबारता। ये बारंबारता। अब एक चीज़ और, जब आप हल करोगे तो इसमें ये व्यय और इसे हटाकर आप ये केवल वर्ग अंतराल, ये चीज़ उतारनी, केवल इस कॉलम में वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता। यानी जैसे पहली वीडियो में मैंने जो बताया था, जो इससे पहली वीडियो थी, उसमें से ये मुझे दोबारा उतारने से इसमें सुविधा होगी, दोबारा ये न उतारना पड़े, इसीलिए मैंने इसी में कर दिया है। ठीक है। अब हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं इसे हल करता हूँ। वैसे हल तो ये यहीं से है, केवल वर्ग अंतराल बारंबारता। क्वेश्चन में जो तालिका है उसी में ये बदल लेना है बस। ये तालिका भी फिर हल में ही आएगी। अब ये फॉर्मूला में हमें लगाना है बहुलक का। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू L प्लस, फिर होता है F1 माइनस F0 कह सकते हो, या फिर F0 भी बोल देते हैं इसे। फिर यहाँ होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और H जो है ये वर्गांतर है, अर्थात वर्गों के मध्य अंतर। वर्गों के मध्य अंतर वैसे तो हमें पता चल रहा है 1000 से 1500, यानी 500 का अंतर है। अगर आप इसे ऐसे ना पहचान पाएँ तो जो अपर लिमिट है, यानी जो उच्च सीमा है, उसमें से आप निम्न सीमा को घटाकर ये H का मान प्राप्त कर सकते हो। या फिर वैसे भी पता चल जाता है 1000 में 1500 में 500 का अंतर है। या फिर इसको घटाकर भी देख सकते, 1500 माइनस 1000 करोगे, 1500 माइनस 1000 करोगे तो ये 500 ही निकल के आता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मैंने बहुलक वाली सबसे पहली जो वीडियो थी उसी में बताया था। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ ध्यान से देखें, किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इस यहाँ देखोगे तुम, ये 40 जो नंबर है ये सबसे ज़्यादा है। ये 40 क्या है? सबसे ज़्यादा। इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। तो ये जो वर्ग है, इसके सामने वाला जो वर्ग होगा यही होगा क्या? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में से ही हमें L निकालना पड़ता है। ये सभी L हैं और ये क्या है? सभी ये मतलब यू कह सकते, मतलब अपर लिमिट है ये। वैसे इनका कोई यहाँ यूज नहीं है, इसलिए इसको कोई संकेत नहीं दिया गया है। ये L हैं, लेकिन हमें L किसका लेना है? बहुलक वर्ग का लेना है। तो बहुलक वर्ग है कौन सा? 1500 से 2000, ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो L का मान कितना होगा? 1500 होगा। अब F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता है ये। तो जब बहुलक वर्ग ये है तो इसकी बारंबारता क्या होगी? इसके सामने वाली होगी, तो कितनी होगी? 40। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इस वर्ग से ठीक पहला वर्ग ये है, तो इसकी बारंबारता क्या आनी चाहिए? यहाँ 24। F2 जो है
ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। तो बाद वाला वर्ग कौन सा? बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद का वर्ग ये, और इसकी बारंबारता यहाँ F2 कितनी होगी? 33, मतलब 33। अब सभी मान हमारे पास हैं। H का मान कितना है? H का मान है हमारा 1500 माइनस 1000 मतलब 500, या फिर इनमें से किसी को भी ऊपरी जो सीमा है उनमें से किसी भी निचली सीमा को आप घटा कर देखोगे तो 500 ही आपको मिलेगा। किसी भी वर्ग में से आप H का मान यहाँ निकाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो हमें बहुलक का मान मिल जाएगा। तो बहुलक इक्वल टू, और एक बात और, F1, F0 और F2, ये मैंने पहली वीडियो में जब ये बहुलक वाला फॉर्मूला लिखाया था तभी बताया था कि इनको कैसे याद किया जाता है, क्योंकि इनमें जो है क्या होता है, भूल पड़ जाती है हमें कि कैसे फॉर्मूले याद रखने हैं। एक बात देखो, एक चीज़ को याद रख लो आप, उसे F1 को। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 और F2 आप फिर आराम से याद कर सकते हो। ये F1 है, 0 1 से पहले आती है या 1 के बाद? तो 1 से पहले आती है, तो इसीलिए तो ये ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है, यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले, यानी 0 क्या है? 1 से पहला ही तो है, तो ये पहले वर्ग की बारंबारता हुई। 2 1 के बाद आता है तो ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, इसीलिए, क्योंकि 2 बाद में आता है। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे अन्य बहुत सारे लॉजिक हैं, लेकिन ये लॉजिक मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगा तो मैंने ये बताया। मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ, आप भी रख सकते हो। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता और ये सभी मैंने ये निकाल लिए यहाँ। अब लगाओगे फॉर्मूला में। L कितना है? L है तुम्हारा ये यहाँ 1500 सॉरी, L कितना है? 1500 प्लस सभी मानों को लगाते जाएं। F1 मतलब 40 माइनस F0 24, देख सकते हो F0 कितना है? 24। इसके बाद 2F1 मतलब F1 का 2 गुना, तो 40 का 2 गुना 80 माइनस F0 और फिर एक और बार माइनस, मतलब एक बार और घटाना है F2। F0 देख सकते हो 24 लगाया है मैंने क्योंकि 24 है। F2 देख सकते हो कितना है? 33, तो यहाँ 33 रखोगे तो ये 33 होगा। जहाँ H है उस स्थान पर क्या रखना है आपको? 500, तो यहाँ H आ रही है गुणा में, तो आप यहाँ क्या करोगे? 500। इसके बाद इसे हल करें तो 1500, ये तो 1500 है ही। इसके बाद 40 में से अगर 24 को घटाएं, ये तो बच्चा भी घटा सकता है, 16, आप तो फिर भी हाई स्कूल में पढ़ते हो। 80 में से 24 घटाना है और फिर 33 घटाना है, तो 80 में से 24 जाएगा पहले, या फिर इन दोनों को घटाने वाली दोनों चीज़ें हैं, इनको जोड़ लें और फिर एक साथ घटा दें दोनों को। तो 80 माइनस ये होगा तुम्हारा 57, 500 ये चल ही रहा है भाई। 24 और 33 को जोड़ोगे तो 57। आगे इसे करें तो 1500 है ही प्लस 16, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इससे ये घटाना है। अगर 80 में से अगर 57 को हटाया जाए तो ये बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया तो 23 ही बचेगा। ये 500 है। इसके बाद ये क्या है? ये जो भिन्न है इसे आप पॉइंट में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.695, 0.695, 3 अंक तक मैंने निकाल लिया है ये, और गुणा में 500 चल ही रहा है। ऐसे आप ऐसे करके देख सकते हो। पहले भी आपने छोटी क्लास में 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में आपने खूब पढ़े हैं ये। ऐसे करके आप इसे भाग देकर, जैसे अब ये जा नहीं रहा है तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ये 160 हो गया। अगर 6 बार करेंगे, क्योंकि 7वीं बार करोगे तो 160 से ज़्यादा चला जाएगा। 6 बार करेंगे, 6 तिया 18, 8 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138 होते हैं। फिर घटाओगे तो फिर 22 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, और फिर इसी प्रकार आप जब देते जाओगे तो 3 अंक तक तुम्हें ये मिलेगा 0.695। ये मैंने तुम्हें याद रिवाइज कराने के लिए, तुम्हें याद आ जाए पहली चीज़, इसीलिए मैंने ये करके दिखाया है। इसके बाद और इससे आगे बढ़ाएं तो 1500 प्लस, अब इस गुणा को यहाँ करोगे,
गुणा को यहाँ करें तो देखो ये 0 हैं, इनको पहले लगा दूंगा मैं यहाँ, क्योंकि ये 100 में किसी संख्या का गुणा करते हो उसमें 2 0 बढ़ जाती हैं, तो आप इसे 100 मानकर यहाँ 2 0 बढ़ा दें। अब ये 5 और है यानी 500 है, तो 5 का गुणा यहाँ करोगे तो 5 25 5 2 5 नाम 45 और 2 47 7 और ये 4 हो जाएगा। 5 छिंगे 30, 30 और 4 कितने होते हैं 34। 2 अंक बाद 3 अंक बाद पॉइंट लगाएगा 1 2 3 3 अंक हैं पॉइंट के बाद, पीछे से 3 अंक गिनकर यहाँ ये पॉइंट लगेगा। अब इनको जोड़ें 1500 प्लस 347.5 और ये पॉइंट के बाद अंक के बाद ये 0 हैं, ये प्रभावहीन होती हैं, इनको छोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ें, अगर इनको जोड़ोगे तो 0.5 तो है ही, 1500 और 347, 1500 300 1800 और 47 यानी 1847, ये आपका क्या निकलेगा बहुलक। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है इसमें, ये तो स्क्रीन पर तुम्हें दिख ही रहा है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों में क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। अब आंकड़े क्या हैं उन्हें बता दें। और हाँ एक बात और, पॉइंट में अगर थोड़ा सा अंतर आ जाए तो बेटा इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी हम पॉइंट के 2 अंक तक निकाल लेते हैं और जो आंसर है उसमें वो 3 या 4 अंक तक निकालने के बाद सही आता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आंकड़े क्या हैं यानी बंटन क्या है उसे मैं बताता हूँ। इसमें एक कॉलम में किताब में देखोगे आप तो पहले कॉलम में लिखा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और इसमें दिया है 15 से 20 20 25 25 30। तो यानी ये मैं यहाँ हल में डायरेक्ट इसे हल वाली तालिका बनाई देता हूँ। यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल में आ जाएगा। काय में आ जाएगा, वर्ग अंतराल में। आप अच्छी तरह से जानते हो ये काय में आना है, वर्ग अंतराल के भीतर आना है। और एक साइड में दिया है क्या, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो ये जो संख्या है ये काय में आ जाएगी, ये बारंबारता में आ जाएगी। आप किताब को अच्छे से देखें तो आपको मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 यानी ऐसे मिलेगी 15 से 20। फिर उसके बाद क्या है 20 से 25। तो ये क्या होते हैं, ये वर्ग अंतराल ही तो होते हैं, तो ये वर्ग अंतराल के नहीं भीतर आ जाएगी। और ये जो संख्याएँ हैं संघीय क्षेत्रों की संख्या ये बारंबारता के भीतर आ जाएंगी। बस ये करना है। तो इस तालिका को मैं यहाँ में बना देता हूँ। आप भी साथ ही साथ बनाते चलिए। वीडियो को थोड़ा रोक रोक कर देखा करो, एक बार ना समझ में आए बार बार देखा करो, इससे भी फ़ायदा होता है। वीडियो को बार बार देखने से अच्छे से समझ में आ जाता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो भी समझ में आती हैं। तो 25 से 30 यानी 15 20 20 25 25 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर है तुम्हारा 40 से 45, फिर 45 से कहाँ तक है 50 तक, और फिर 50 से कहाँ तक है 55 तक। यहीं पर रोका है, देखो किताब में। किताब भाई साथ ही रखा करो अपने। भाई हर चीज़ को थोड़ी मैं बना सकता हूँ क्वेश्चन की, हर एक चीज़ को। भाई ये मैंने उतारा है, इसी में मुझे बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो आप किताब को साथ रखा करो। तो बेटा 3, इसके बाद ये जो दूसरा वाला है ये 8, 3 8, फिर इसके सामने कितना है 9, फिर इसके सामने है 10, अगली है 3, इससे अगला है 0 और 0, फिर इससे अगला है वो है 2। यहीं पर ये और ये बराबर हो जाते हैं। हमें बहुलक निकालना है, हालांकि इसमें माध्य भी निकालना है। तो माध्य को आप पहले ही सीख चुके हो, मैं केवल एक खंड बताऊंगा बहुलक। माध्य को आप जो पहली वाली वीडियो में आपने जो देखा है माध्य निकालने की विधि, उसी उनमें से किसी भी विधि का उपयोग करके जो आपको सुविधा, जिसमें आपको सुविधा ज़्यादा दिखे उससे निकाल सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल बहुलक निकालता हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। बहुलक वर्ग बड़े अच्छे से आप समझ चुके होंगे, कुछ बच्चे तो देखते ही बता देते होंगे कि बहुलक वर्ग क्या है।
ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही क्या होता है? बहुलक वर्ग। तो इनमें से कौन सी बारंबारता सबसे ज़्यादा है? तो क्लियर 10 जो है वो सबसे ज़्यादा है, 10 से ऊपर और कोई नहीं है। और 10 वाला वर्ग क्या है? ये वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग। और ये बारंबारता कौन सी है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, नहीं सबसे ज़्यादा बारंबारता। तो बहुलक वर्ग होगा हमारा 30 से 45, सॉरी 35 है, 5 का अंतर है, मैंने 15 कर दिया है, 30 से 35 बेटा। अब इसमें F1 इसके सामने की जो बारंबारता होती है ये F1, तो ये कितनी है? 10 है, मैक्सिमम है, ये सबसे ज़्यादा होती है, जब तभी तो ये उठाना पड़ता है हमें ज़्यादा वाला। इसके बाद F0, 1 से 0 पहले आती है बाद, तो पहले तो ठीक पहले चलो, तो 0 पहले चलोगे तो 9, वैसे बता चुका हूँ मैं। F2 ये बाद वाली है, कितनी है? 3। इसके बाद H वर्गों में कितना अंतर है इसमें? 5 का, यानी 20 - 15 5, किसी से घटा कर देख सकते हो। सभी चीज़ हमारे पास हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे, बहुलक बराबर L प्लस, यहाँ क्या होता था? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और एक और बार माइनस F2 और इनटू H, ये फॉर्मूला होता था। जल्दी से मान रखते जाएं। L का मान कितना है? L तो शायद हमने लिखा भी नहीं है। L का मान है यहाँ L, ये 2 वैल्यू होती है, इनमें से L हमें निकालना पड़ता है, तो छोटी वाली वैल्यू L होती है, यानी लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा, तो 30। अब 30 L का मान लगाओगे 30 प्लस F1 10, यानी F1 की जगह पे 10। अब यहाँ क्या आना है? F0 कितना है? 9। फिर क्या आना है? 2F1 F1 कितना है? 10, तो 2F1 यानी दोगुना, तो यहाँ आएगा 20, क्योंकि 2F1 है, माइनस F0 9, भाई F0 की जगह पर 9। फिर क्या आना? F2 जो कितना है? 3। फिर क्या आनी है? H जो कि कितनी है? 5। इसे सॉल्व करें फटाफट। 30, 10 में से 9 गया तो 1, 20 में से 9 गई तो, या फिर इन दोनों को घटाने वाली जो चीज़ें हैं दोनों को जोड़कर एक साथ ही घटाएंगे, तो 20 माइनस 9 और 3 12। अब एक साथ ही दोनों को घटाएंगे, वही बात पड़ती है। या आपको जैसे अच्छा लगे वैसे इस घटाव को कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये हो जाएगा बहुलक इक्वल टू 30 प्लस 1/20 में से 12 जाएगा तो 8, यहाँ 5 चल ही रहा है, तो ध्यान से देखें। 30 प्लस 5 एकम 5, ये 8 चल ही रहा है, तो 30 प्लस, इससे पॉइंट में फिर बदलें, तो पॉइंट में बदलने के लिए 8 पॉइंट पहले से लगाना पड़ेगा, 0.8 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 8 छक्के 48 होते हैं, यानी 48, बचा 2, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, बचेंगे 4, फिर 0 बढ़ाएंगे 40, तो 8 पंजे 40, यानी 0.625। ऐसे करके देख सकते हो। ये थोड़ा और समझा देता हूँ, ऐसे करके आप भाग दोगे तो ये मिलेगा तुम्हें। जोड़ें तो 30.625, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही बहुलक होगा। यानी बहुलक कितना होगा? अतः बहुलक 30.625 यानी 30.625 होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ तो बेटा ये आएगा तुम्हारा उत्तर। हाँ इसमें 6 क्वेश्चन हैं, मैंने 4 इसमें से बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 5वां और 6वां। चलो इनमें से और एक 6वें को बता देता हूँ। वैसे सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इनमें किसी में भी अंतर नहीं है, तो 6वें क्वेश्चन को अभी लिखता हूँ मैं। तो 6वें क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही थ्योरी लिखी है, तो मैं इसे यहाँ लिखूँगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको पढ़कर ही बता देता हूँ। फिलहाल आप अपनी किताब में देख सकते हो, मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ तो देखो। शुरुआत में कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क पर किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की, यानी किसी स्थान से रोड पर कार जाती हैं, उनकी संख्याओं ने उनमें कुछ उसने नोट किया एक विद्यार्थी ने, और क्या देखा है
कि सारणी के रूप में व्यक्त किया और उसने एक सारणी बना दी। उनकी जो लिस्ट है जैसे कैसे कैसी गई हैं वो उसने एक सारणी में दिखाया है। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, यानी हर 3 मिनट पर उसने क्या किया है, अंतराल बनाया है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी इन आंकड़ों का फिर जो है बहुलक पूछ रहा है। वो तालिका क्या है उसे मैं बता देता हूँ, यही बना देता हूँ इसे डायरेक्ट। देखो मैं हल में ही बनाऊँगा, इसे छठवें के हल में ही बनाऊँगा। मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, थोड़ा बड़ा है थ्योरी इसकी, तो उतारने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कारों की संख्या इसमें दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो आप जानते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 यही तो चल रहा है। इसमें ये क्या होता है, ये वर्ग अंतराल ही तो होता है। तो कारों की संख्या क्या बन जाएगी, हल में हल वाली जो तालिका बनेगी उसमें कारों की संख्या क्या बनेगी, इसमें वर्ग अंतराल बनेगी। ये कारों की संख्या हल वाली जो तालिका आप बनाओगे उसमें क्या बनेगी, वर्ग अंतराल। इसके बाद बारंबारता इसमें दी गई है, डायरेक्ट लिख ही दिया है उसने बारंबारता। बारंबारता क्या है, पहले इन सभी वर्ग अंतरालों को उतार देते हैं। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये सभी वर्ग अंतराल हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इनकी सम्मुख बारंबारताएं लिखोगे तो ये होती हैं बारंबारताएं। देखो क्या हैं, 7, 14, 13, यानी 7 है, फिर 14 है, फिर 13 है और 12, 20, 11, 15, 8, 11, 15, 8। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले बहुलक निकाल चुके हैं उसी प्रकार यहाँ भी बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहला हमारा जो चरण है वो है, हमें बहुलक वर्ग का पता होना चाहिए। तो बहुलक वर्ग क्या निकलेगा, वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो 20 से ज़्यादा। तो मुझे यहाँ कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो 20 ही क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता है, यानी ये F1 होती है। और इसके जस्ट सामने वाला वर्ग है, यही क्या है, बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग होगा हमारा 40 से 50। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। L यानी लो लिमिट कितनी है इसकी, 40। F1 कितना है, F1 है 20। F0 यानी इससे ठीक पहले वाली बारंबारता कितनी है, 12। F2 इससे ठीक बाद वाली बारंबारता कितनी है, 11। H वर्गों में अंतर कितना है, वर्गांतर हर किसी में देखोगे 10 से 0 गया तो 10, 20 से 10 गया तो 10, 30 से 20 गया तो 10, मतलब सब में 10 का। फॉर्मूले में लगाकर बहुलक ज्ञात कर सकते हो। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये था हमारा फॉर्मूला। लगाओगे L का मान 40 प्लस F1 कितना है, F1 है तुम्हारा 20, F0 12। इसके बाद नीचे 2F1 यानी F1 का 2 गुना, F1 पहले से कितना है 20, 20 का 2 गुना करोगे तो 40 माइनस F0 12। भाई F0 है यहाँ तो 12 आ जाएगा F0 की जगह पे, लेकिन यहाँ F2 है तो F2 की जगह पे क्या आना है, यहाँ 11। अब आना है हमारा H, लेकिन H की जगह पे है कितना 10, तो 10 लगाओगे। इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें 40 प्लस 20 में से 12 चला जाएगा तो 8। इसके बाद 40 में से तुम्हें 2 चीज़ घटानी है, दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो 12 और 11 कितना हुआ, 23 और H यानी 10 तो बराबर 40 प्लस 8। 40 में से 23 जाएगा तो ये बचेगा 17, घटा कर देख सकते हो। और 16 नहीं है 10 है, जल्दी में 16 सा। इसके बाद ये होगा 40 प्लस ये 8/17 है, इसे आप पॉइंट बना लें। पॉइंट बनाने के लिए
तो क्या करोगे, या फिर 80/17 कर लो, यानी 8/80। अब भी पॉइंट बना सकते हो, पहले भी पॉइंट बना लेते तो भी कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी हो जाता। तो अब मैं करूँगा इसे 40 प्लस 70 से भाग देना 80 में, तो 17 चौके 68 यानी 4 बार जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे 68, यानी मैं इसको कर देता हूँ 17 चौके 68। कुछ सोच रहे होंगे पॉइंट क्यों नहीं लगाया, क्यों बड़ी है अभी नहीं लगेगा पॉइंट, तब लगता है जब पहले से ही ना जाए। तो 68, फिर कितने बचेंगे ये 12, भाई घटाओगे तो 12। अब नहीं जा रहा है तो ये तुम पता है, इसमें शेष तो छोड़ते नहीं है। अब जो पहली वाली छोटे जो क्लास में थे जब बात सी शेष छोड़ने की, अब क्या है 0 लगाएंगे यहाँ पॉइंट। 17 6 102, 17 7 119, बचा कितना 1। पॉइंट पहले से लगाया, 0 बढ़ा सकते हो, नहीं जा रहा है तो एक और 0 बढ़ाएं, तो यहाँ भी 0 बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन 2 अंक तक ही बहुत। ठीक, जोड़ोगे तो 40 और 4.70, इन दोनों को जोड़ोगे तो 44.70, यही क्या होगा तुम्हारा उत्तर। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। धन्यवाद।